हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन अजायब साहबा, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अमरीन साहबा, सबसे पहले तो इस मुलाकात से बताइएगा कैसी रही मुलाकात, क्या गुफ्तगू हुई, क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई वज़ीर आला की तरफ से आपको? जी बहुत शुक्रिया। ये मुलाकात जो है ये एक इंतहाई इमोशनल लेवल की मुलाकात थी। या थोड़ा सा बताती चलूं कि ये जो 36 बच्चियां हैं ये कोई आम बच्चियां नहीं थी, ये लड़कियां वो थी जो दूर दराज जिलों से पंजाब से आई थी। बेदारी एक हर साल बच्चियों की लड़कियों की कॉन्फ्रेंस करती है लड़कियों के आलमी दिन के हवाले से, तो उसको अटेंड करने आई थी। और इनमें से बहुत सारी बच्ची थी जो अपने शहर से भी पहली दफा बाहर, तो इन्होंने जब ये ख्वाहिश का इज़हार किया तो हमारे लिए एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था कि हमने जब चीफ मिनिस्टर ऑफिस में खत लिखा तो हमें कॉल आई बाकायदा कि ये कौन बच्चियां हैं और हम वाकई मिलना चाहते हैं, हमें तफसीलात बताएं। तो ये एक जो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स था चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था। फिर मुलाकात हुई और मुलाकात में चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ उनके जो मुख्तलिफ एडवाइजर्स थे वो भी मौजूद थे और लड़कियों अपने स्कूल में मिसिंग फैसिलिटीज से मुतालिक बताया, मोबिलिटी के चैलेंजेस पे बताया, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज हैं उसके हवाले से बताया और एक चार्टर ऑफ डिमांड उनको प्रेजेंट किया, जिसमें से 2 चीजें तो ऐसी थी जिनको फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसी वक्त नोटिफाई करा दी। एक लड़कियों की ख्वाहिश थी कि लड़कियों का आलमी दिन है, ये फौरी तौर पर हर स्कूल जिलाई सतह पर और स्कूल के लेवल पर सरकारी सतह पर मनाया जाना चाहिए। तो उसका नोटिफिकेशन फौरन जारी हो गया और इस दफा उन्होंने मनाया हर स्कूल में। दूसरी बात ये थी कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटियां हैं वो बनानी चाहिए। अच्छा, ये बात बड़ी दीदनी थी और ये सिर्फ एक खातून वजीर आला के जरिए ही हो सकती है, यानी वो इसको समझ सकती है। अच्छा, हम अमरीन साहब हम ये भी देख रहे हैं कि मरियम साहिबा इससे पहले भी काफ़ी इकदाम इस हवाले से कर रही हैं। वो एक सिक्योरिटी बटन भी है, स्टेशन ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर अगर आप हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं या आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप उस बटन को दबाएं, फौरी आपके पास फोर्स पहुँचती है, पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और आपको रेस्क्यू करती है। तो ये इकदाम तो यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ है और ये एक खातून वज़ीर आला ही कर सकती थी, जो कि मरियम साहिबा ने इकदाम उठाए। अभी जो बेदारी प्रोग्राम चल रहा है इसके अंदर किस तरीके से अवेयरनेस दी जाती है बच्चियों को, क्या उन्हें तरगीब दी जाती है, किस तरह से उन्हें सिखाया जाता है, इन मसाइल से निमटने का क्या मैकेनिज्म उन्हें दिया जाता है, तरीक़ाकार बताए जाते हैं? मैं बस आपको बताऊं कि हरासमेंट कमेटियों ये जो इक़दामात हैं मरियम साहिबा ने खुद बताए लड़कियों को, और लड़कियों ने थोड़ा सा आर्ग्यू ये किया कि हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, हम पुलिस को कैसे बता सकते। बिल्कुल, मैं आपको पॉइंट ये कर बताना चाहती हूँ कि ये बात चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वाकई अंडरस्टैंड और उन्होंने कहा कि आपकी डिमांड है कि स्कूल लेवल पर कमेटियां होनी चाहिए। जो बेदारी काम कर रही है, हमारा पूरा एक सेल्फ ग्रोथ का प्रोग्राम होता है जिसमें हम लड़कियों को रियल लाइफ सेटिंग में मुख्तलिफ तरह के सेशन देते हैं, जिसमें वो नेगोशिएशन स्किल्स सीखती हैं, वो इन इश्यूज को एड्रेस करने के हवाले से बात करना सीखती हैं। वो उनके वालिदैन के साथ हम काम करते हैं जिसमें हम ये मिथ ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई लड़की हरास हुई है तो इसमें उसका कसूर नहीं है, लिहाजा आप उसको पूरी तरह से सपोर्ट करें और अंडरस्टैंड करें। हमारे यहाँ विक्टिम को ही मुर्द इल्जाम ठहरा दिया जाता है, बच्ची बता ही नहीं पाती है, पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस कर पाती, टीचर्स को नहीं बता पाती। तो ये बच्चों को कॉन्फिडेंस देना कि वो गलत नहीं है, अगर उन्हें हरास किया जा रहा है तो वो बता सकती है। जी, ये सबसे पहले हम करते हैं। उसके साथ साथ फिर हम टीचर्स के साथ काम करते हैं, जिसमें टीचर्स को हम ये बताते हैं कि सबक पढ़ाना, किताब पढ़ाना एक अलग जिम्मेदारी है, बच्चे का दोस्त बनना की जिम्मेदारी है और बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा मेंटोर और लिसनर बनना और जिम्मेदारी है। तो फिर हम टीचर्स के साथ ये काउंसलिंग स्किल्स की ट्रेनिंग्स करते हैं, उनको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप बच्चों को नॉन जजमेंटल तरीके से और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखते सुन सकते हैं और उनको एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि हरासमेंट एक ऐसा इशू है जिसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात ये होती है कि आपको कोई सुन ले, आपसे कोई बात कर ले, और जब आप बात करते हैं तो आप खुद से ही अपने अंदर एक ताकत महसूस करते हैं। तो ये वाली जो सारी बातचीत है ये हम टीचर्स के साथ करते हैं। एट द सेम टाइम हम गाँव के मर्दों के साथ भी ये बात करते हैं कि आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं। मसलन बच्चियां अगर स्कूल जा रही हैं, वहाँ पर रास्ते में चंद लड़के खड़े होते हैं, तो कम्युनिटी का क्या किरदार है कि उन लड़कों को कैसे वो वहां से हटाएं और कैसे ट्रेन करें, बजाय इसके कि वो वायलेंस करें। मसलन हमारी इस दफा जो कैंपेन थी सोशल मीडिया पर, उसका नाम है रेज हिम राइट, क्योंकि हमें लगता है कि आप लड़कों की ठीक करें और उनको बताएं कि हरासमेंट बुरी बात है और इससे कोई आपको
आप मैचो मैन नहीं बन जाते, तो लड़के जो हैं वो ज्यादा बेहतर बिहेव करेंगे। अमरीन साहब, ये भी जरा बताइएगा कि आपके जो इदारा है बेदारी, ये पंजाब में ही एक्टिवेट है या पूरे पाकिस्तान में ये अवेयरनेस पहुंचा रहा है बच्चियों को? और इस खास मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब के साथ कोई आपने मुतालबा भी रखा कि ये काम होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ, और उनका रद्द-ए-अमल क्या था उस पर? जी, हमने ये 2 मुतालबात रखे। उसके अलावा हमने स्कूलों में स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाने का मुतालबा रखा। हमने मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल बसेस का मुतालबा रखा। और खुशकिस्मती ये थी कि उससे पहले ही चीफ मिनिस्टर साहिबा ऑलरेडी एक दिन पहले इफ्तिताह कर चुकी थी कॉलेजेस में बसेस देने का, लड़कियों के कॉलेजेस में। तो हमें उसको एक फाइन कदम लगा, हमने बच्चियों ने उसको सराहा और हमने उन्हें कहा कि आप ये बात जो है वो जिले सतह से और गांव की सतह से शुरू करें और हर हाई स्कूल में कम से कम एक बस होनी चाहिए। और उन्होंने ये कमिटमेंट की और उन्होंने ये कहा कि वसाइल के साथ हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे और हम स्कूलों की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, ये लैपटॉप्स और फिर ई बाइक्स भी दिए जाने का कहा गया है कि जी हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात है। लड़कियों को जब मैडम ने पूछा कि आप मेरे पास पहली दफा आई हैं तो आपको मैं क्या तोहफा दूं, तो लड़कियां जो हैं वो हंस रही थी, स्माइल दे रही थी, वैसे ही बहुत एक्साइटेड थी चीफ मिनिस्टर से मिलके। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि आप स्कूटी दें हमें। तो उन्होंने कहा कि जिसको लाइसेंस बन सकता है उसको, उसके लिए हम स्कूटी यानी ई बाइक्स जो है वो भेजेंगे। अरे वाह, तो बच्चियों का रद्द-ए-अमल क्या था इस ऐलान के बाद? और टैब का भी तो ऐलान किया उन्होंने जी, और उसके बाद उन्होंने लैपटॉप्स का ऐलान किया, टैब्स का। और आपको खुशखबरी बताऊं कि कोई गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं होती जितना इस दफा साबित किया है उन्होंने कि गवर्नमेंट ने 3 दिन के अंदर तमाम लड़कियों तक वो टैब्स पहुंचा दिए। वहाँ के लोकल डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने दफ्तर में तमाम लड़कियों की उनको चाय पे बुलाया और फिर उनके साथ उनको सारे। अच्छा अमरीन साहिबा, ये उन बच्चियों को दिए गए हैं जो बच्चियां मुलाकात के लिए सीएम साहिबा के साथ आई थी, उन बच्चियों को दिए गए हैं या फिर उन स्कूलों में पहुंचाए गए हैं, तमाम बच्चों को पहुंचाए गए हैं? नहीं, अभी तो ये सिर्फ उन बच्चियों को दिए गए हैं जो उनसे मिलने आई थी। इस तरह तो बाकी सारी बच्चियां भी डिमांड करेंगी कि उन्हें भी मुलाकात करनी है, उन्हें भी मिलने जाना है सीएम साहिबा से, ताकि उन्हें भी तोहफा मिल सके। हमारे पास हर रोज फोन आ रहे हैं बच्चियों के कि हमें क्यों नहीं लेके गए। तो ये उन्होंने ऐलान किया है कि वो जो डिजिटल एजुकेशन की जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें चूंकि एक बड़ा मसला ये होता है कि उनके पास गैजेट्स नहीं होते, तो वो स्कूलों में इसके आगे जो इनके मंसूबे हैं, अभी तो देखिए इस हुकूमत को आए हुए 6 महीने 8 महीने हो गए, तो 6-8 महीनों में अगर स्टेप्स अगर राइट डायरेक्शन पर हैं तो मुझे यकीन है कि ये राइट डायरेक्शन के स्टेप्स जो हैं ये स्कूलों तक लेके जाएंगे चीजों को। लेकिन अभी ये उन लड़कियों जी। तो अमरीन साहिबा, जिस तरह से आपने, जुनैद ने भी आपसे पूछा कि ये आप पूरे पाकिस्तान में आपकी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं या सिर्फ पंजाब के अंदर या सिर्फ लाहौर के अंदर, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और किस तरह से कितनी बच्चियों को तरबियत दी जा रही है? बेदारी एक नेशनल लेवल इदारा है। हमारा मेन ऑफिस इस्लामाबाद में है। हम गवर्नमेंट ऑफ इस्लामाबाद जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं और हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं। एक तो हमारा ये वाला काम है जो हम लड़कियों के साथ गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल्स राइट्स के काम करते हैं। हम विमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ काम करते हैं जिसमें हमने उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की स्किल्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन औरतों को ऐसी डिसेबिलिटी है कि जिसके बावजूद वो कोई स्किल सीख सकती हैं, तो हम उनके साथ कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनको बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एस्टैब्लिश करके दे रहे हैं ताकि वो बजाय इसके कि वो बोझ बने, वो बल्कि वो अपनी फैमिली का एक कारआमद रुकन बन सके। उसके साथ साथ उनकी जो रजिस्ट्रेशन है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वो करा रहे हैं। हमारी एक हेल्पलाइन है जिसपे ऐसी औरतें जो किसी भी तरह की वायलेंस फेस करती हैं तो वो हमें कॉल कर सकती हैं। हम वो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारे काउंसलर्स मौजूद हैं जो टेलीफोन पर काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह हमारा काम जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है और लायक तहसीन है आपका इकदाम। इसी तरह से बच्चियों को बेदारी के लिए उनकी तरबियत करते रहिए, उनको अवेयरनेस देते रहिए और उन्हें किसी का मोहताज नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट बनाइए और हुनरमंद बनाइए। बहुत शुक्रिया। अमरीन अजायब साहब हमारे साथ मौजूद थी।